और फिर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आंबेडकर जी के सिद्धांतों के आधार पर चलने का प्रयास किया है। जीवन का सबसे लंबा भाषण ओबीसी के आरक्षण का विरोध करने के लिए किया। दुख है कि आप भी राहुल गांधी जी के दबाव में इसके अंदर शामिल हुए हो। पर रहे आरक्षण के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाई वो लोग आज बाबा साहेब आंबेडकर के नाम पे भ्रांति फैलाना चाहते हैं। इसने ही किया, वो भी प्रस्तापित हो गया। भारत की भूमि को भी संविधान को दरकिनार कर कर विदेश को कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस आरक्षण विरोधी है, इसका कोई जवाब नहीं बचा। कांग्रेस सावरकर विरोधी है। इसके ये कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और जो संविधान पर इसके लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्व से बाहर आया हुआ है कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर फैसले के बाद ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। जनता के फैसले के बाद खुशफहमी में रहते हैं कि हारने के बाद भी कि हम जीते हैं। गलत नैरेटिव खड़ा करने का प्रयास होता है, तब शुरू में नैरेटिव गलत है या सही वो समझे बगैर काफी लोग साथ देते हैं। ये तो स्वाभाविक है कि जब लोकसभा में, राज्यसभा में पक्ष और विपक्ष होते हैं, संविधान में प्रस्तापित किए गए आदर्शों पर एक गौरवमयी चर्चा का आयोजन संसद के द्वारा किया गया। संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है। विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस अपना काम कर चुकी। चुनाव हुआ 1951-52 में और 54 में, दोनों बार कांग्रेस ने बाबांती फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। संसद में जब चर्चा हो रही थी, ये सिद्ध हो गया कि बाबा साहेब आंबेडकर का 1990 में बाबा साहब को भारत रत्न तब मिला जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं रही।